नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कक्षा 5 की पुस्तक परिवेशीय अध्ययन के पाठ 7 पानी के प्रयोग पर। इस पाठ में दिए गए संबोध और चर्चा बिंदुओं पर हम बातचीत कर रहे होंगे और समझेंगे कि क्या दिया गया है इस पाठ में। चर्चा के बिंदु, पाठ 7 पानी के प्रयोग। इस पाठ में हमें चर्चा के बिंदु क्या दिए गए हैं, तो चलिए पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चीजों के तैरने और डूबने की जानकारी। पानी में डालने पर कुछ चीजें पानी में डूब जाती है, जैसे कंकड़ पत्थर, और कुछ चीजें तैर जाती है, जैसे प्लास्टिक की कोई प्लेट। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर बातचीत। गांधी जी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी से पहले एक दांडी यात्रा की थी। क्या उसकी कहानी है, उसको जानेंगे। घुलनशीलता की जानकारी। क्या होती है घुलनशीलता, उसको समझेंगे। वाष्पीकरण की जानकारी। वाष्पीकरण क्या होता है, इस पाठ में दिए गए संबोध के माध्यम से हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आयशा खाने के लिए इंतजार कर रही थी। क्यों कर रही थी इंतजार? आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। आज उसके घर में चटपटे आलू और पूरी की सब्जी बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। गर्म तेल में इस तरीके से पूरे बर्तन में तेल भरा हुआ है, और जब पूरी को बेल कर छोड़ा जा रहा है तो क्या हो रही है, पूरी उसमें डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती, लेकिन जैसे ही वो फूल रही थी तो वो ऊपर आ जा रही थी, तेल पर तैरने लगती। उसके बाद वो तैरने लग रही थी। पूरी तैयार होने के बाद ऊपर तैर रही थी, लेकिन शुरू में जब डाल रहे थे तो वो नीचे बैठ जा रही थी, डूब जा रही थी। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। जो पूरी फूल नहीं रही थी वो तैर भी नहीं रही थी, वो अंदर ही पानी में, अंदर ही तेल में डूबी हुई थी। यह देखकर उसने गूंथे हुए आटे से एक गोली बनाई और चपटी कर ली। यह देखकर उसने आटे की एक गोली बनाई और उसको रोटी की तरह या पूरी की तरह चपटा कर लिया। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, और उसने क्या किया, उस चपटे गोले को तेल में नहीं अब पानी के बर्तन में डाल दिया। सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? बताइए कि अगर तेल की जगह फूली हुई पूरी को पानी के बर्तन में रखा जाए तो वो डूबेगी या तैरेगी? स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? जरा सोचकर अंदाजा लगाकर बताइए। जरा सोचकर अंदाजा लगाकर बताइए कि यदि स्टील की प्लेट को पानी में रखा जाता है तो वो तैरेगी या डूबेगी, और अगर चम्मच रखा जाता है स्टील का तो वो डूबेगा या तैरेगा? ये अंदाजा लगाकर बताइए। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? प्लास्टिक का ढक्कन पानी में डूबेगा या तैरेगा? जरा इसका उत्तर दीजिए। अब जब शाम को आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया। आयशा ने क्या किया, साबुन पानी में गिरा दिया। बाथरूम में पानी की भरी बाल्टी होगी और उसमें आयशा ने साबुन गिरा दिया। पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। उस साबुन को वापस ऊपर निकालो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। जब आयशा साबुन निकालने लगी तो जल्दीबाजी में क्या हुआ, उसके हाथ में पकड़ी हुई जो साबुनदानी थी वो पानी से भरी बाल्टी में गिर गई, और वो प्लास्टिक की साबुनदानी पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी। पानी पे तैरती हुई उस साबुन की टिकिया पर आयशा ने क्या किया, साबुन भी रख दिया।
पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही, अभी भी साबुनदानी नहीं डूबी। जब साबुन पानी में रखा तो वो डूब गया, लेकिन तैरती हुई टिकिया के ऊपर रखा तो नहीं डूबा। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं, जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। ऐसा होता है ना, कुछ चीजें पानी में डालने पर क्या होती है, नीचे डूब जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऊपर ही तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। चलिए एक कविता को देखते हैं और देखते हैं क्या सवाल वो उठा रही है। ये बच्चा कुछ सोच रहा है, ये एक नाव को देख रहा है, इधर एक जहाज के बारे में भी सोच रहा है और एक सुई भी है। देखो चाचा इस सुई को, तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। शिशिर शोभन अष्टाना, चकमक दिसंबर 1985। इन्होंने इस कविता को लिखा है। और ये बच्चा क्या कह रहा है कि जहाज तो इतना भारी होता है फिर भी वो पानी पे तैर जाता है, और सुई तो इतनी हल्की होती है फिर भी वो डूब जाती है। तो क्या किसी चीज के डूबने या तैरने का उसके वजन से सीधा संबंध होता है? हर भारी चीज डूब जाएगी और हर हल्की चीज तैर जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसका उसके वजन के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। 4 या 5 विद्यार्थी एक साथ एक समूह बनाएं और फिर एक प्रयोग करेंगे। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन। एक तो क्या होना चाहिए, पानी से भरा एक बड़ा बर्तन। एक बर्तन लो जिसमें पानी भरा हो, क्योंकि हमें तैरने या डूबने का प्रयोग करना है तो पानी बड़ा आवश्यक है। और तालिका में लिखी चीजें, आगे एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकनों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरो। यहाँ एक तालिका दी गई है, पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद इस प्रयोग को करने का प्रयास करेंगे। तैरती चीज के लिए इसका टिक का निशान और डूबती के लिए क्रॉस का निशान लगाओ। जो चीज तैरेगी उस पर ऐसे चेक और जो डूबेगी उस पर क्रॉस। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले प्रयोग नहीं करना है, पहले सिर्फ अंदाजा लगाना है या अपनी जानकारी के स्तर पर उत्तर देना है। यहाँ पर वो चीजें दी गई हैं जिन्हें हम पानी में डालेंगे, जैसे खाली कटोरी, ये हमको चाहिए। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर तो कंकड़ चाहिए। लोहे की कील या पिन, इसमें से कोई एक चीज, माचिस की तिल्ली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, फिर पानी भर के, फिर आधी पानी से भरी हुई बोतल और फिर पानी से पूरी भरी हुई बोतल। दवाई की पन्नी एल्यूमिनियम की, जैसे दवाई का पत्ता हमें मिलता है ना, जिसमें से हम निकाल कर दवाई खाते हैं, उसकी एल्यूमिनियम की पत्ती चाहिए। उसे हम पहले फैलाकर डाल देंगे, पहले फैलाकर पानी में डालेंगे, फिर मोड़कर गोली सी बनाकर और फिर कटोरी बनाकर। हमें चाहिए साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, तो एक प्लास्टिक की प्लेट और बर्फ का टुकड़ा, एक बर्फ, ये सब चीजें हमें चाहिए होंगी। इसके बाद उत्तर लिखने हैं बिना किसी प्रयोग को किए। पहले हमें ये उत्तर बताने हैं, मुझे पहले लगता था। बिना प्रयोग को किए हमें पहले वो अंदाजा लगाना है कि ये चीज पानी में डूबेगी या तैरेगी। मान लिया खाली कटोरी, मुझे लगता है कि खाली कटोरी तैरेगी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, टिक का निशान। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर मुझे लगता है कि कंकड़ डालने के बाद कटोरी डूब जाएगी, तो ये नहीं तैरेगी, इस पे क्रॉस का निशान। लोहे की कील या पिन, मुझे लगता है कि लोहे की कील या पिन डूब जाएगी। तो इस तरीके से हर एक एंटिटी के आगे, हर एक बिंदु के आगे आपको क्या लगता है कि ये चीज तैरेगी या डूबेगी, उस हिसाब से चेक या क्रॉस का निशान लगाना है। ये सब बर्फ का टुकड़ा आखिर तक होने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे।
अब ये सामान एक एक करके पानी में रखकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। खाली कटोरी डूबी या तैरी। अगर तैरेगी तो इसका निशान और डूबेगी तो क्रॉस का निशान। ऐसे हर किसी के आगे एक एक निशान लगाकर जरा तुलना करके देखिए कि आपको पहले क्या लगता था और सही में क्या हो रहा है। इससे हमें यह समझ में आएगा कि इस चीज के लिए या इस संबोध के लिए हमारा अंदाजा कितना सही था या कितना गलत था। पहले हम सभी प्रयोग से पहले हमें क्या लगता है, वो तालिका का स्तंभ, वो कॉलम पूरा भरेंगे और उसके बाद प्रयोग करके इस कॉलम को भरेंगे और अपने जानकारी का या अपने अंदाजे का अवलोकन करेंगे। अब इसी प्रयोग के आधार पर हम ये बातचीत करेंगे। अपने साथी के समूह से भी पता करो। हमने 4 या 5 बच्चों के समूह बनाए थे, तो आपका साथी अगर किसी दूसरे समूह में था या कोई और दूसरा समूह, तो उसने क्या तैरा क्या डूबा लिखकर इसे पूरा करो। अब अपने साथी के समूह से भी पता करो। आपने जो तालिका भरी है, आपके साथी ने अपने समूह में वो तालिका किस तरह भरी, जरा ये भी पता कीजिए। क्या तैरा क्या डूबा लिखकर पूरा करो। अब हमें यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है उसमें क्या चीजें हैं जो तैर गई हैं और क्या चीजें हैं जो डूब गई हैं, ये लिखना है। पहला है, लोहे की कील पानी में क्या हुआ, तैर गई डूब गई। इनमें से जो सही उत्तर है वो यहाँ पर लिखना है। लोहे की कील पानी में तैर गई या लोहे की कील पानी में डूब गई। अब छोटी कटोरी तैर गई या डूब गई। इस तरीके से पूरा करना है। इसमें एक आएगा तैर गई या डूब गई में से कोई एक, और इसमें भी एक। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि अब इसमें हमें उत्तर देना है एक लाइन में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैर गई या डूब गई। जो भी प्रयोग के बाद आपको उत्तर मिला है, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूब गई या तैर गई यहां पर आएगा होगी क्योंकि, फिर इसकी रीजनिंग, इसका कारण क्यों ऐसा हुआ, जो भी हुआ है। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरी या डूबी, जो होगा वो यहाँ पर लिखना है, भरना है। खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर डूब गई या तैर गई। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि, अब यहाँ पर इसका कारण देना है कैसा क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं दांडी यात्रा। क्या थी दांडी यात्रा, इसे पढ़ के समझते हैं। यह घटना 1930 की है, भारत की आजादी से पहले। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में, 1947 ईस्वी या 80 में, और ये घटना है 1930 की, आजादी से लगभग 17 साल पहले। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आम लोग, जो आम जनता है, भारत के नागरिक, वो लोग घर पर या अपने स्तर से नमक नहीं बना सकते हैं। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। एक तो तुम नमक नहीं बनाओगे और जो नमक मिलेगा उस पर भारी टैक्स लगा हुआ था। हमसे भारी टैक्स देकर या हमें भारी कीमत देकर तुम्हें नमक खरीदना पड़ेगा। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, और अगर लोग थोड़ा बहुत इस्तेमाल के लिए भी नमक बनाना चाहते थे तो वो नहीं बना पाते थे, क्योंकि उस समय ये गैर कानूनी था। आपको इसके लिए जेल हो सकती थी, सजा हो सकती थी। पहला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। अगर नमक ना मिले तो कैसे खाना बनाए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, या किसी भी तरह के भोजन के लिए जिसमें नमक पड़ता है, नमक का तो कोई विकल्प ही नहीं मिलता। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, लेकिन क्या करते, अगर नमक बनाते हैं तो जेल हो जाएगी, सरकार जेल में डाल देगी। इसलिए लोग क्या करते थे, मजबूरी में महंगा नमक खरीदते थे। इस बात से लोग बहुत नाराज थे, लेकिन लोगों में क्या थी, नाराजगी थी। जो चीज उन्हें आसानी से मिल सकती थी, सरकार ने अपना लाभ कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए लोगों को परेशानी में डालकर उस पर रोक लगा दी। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार खुद तो नमक नहीं बना रही है, नमक तो हमें प्रकृति से मिल रहा है, ये तो समुद्र से निकाला जा सकता है, या कई जगह चट्टानों से भी निकाला जाता है।
जब कुदरत ने हमें ये चीज दी है तो सरकार हमें कैसे रोक सकती है, अंग्रेज हमें कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की। कहां से शुरू हुई यात्रा? अहमदाबाद से। और कहां पर समाप्त हुई? दांडी, समुद्र तट है गुजरात में, वहां तक यात्रा चली और इस गलत कानून को तोड़ा। और वहां गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। देखिए चित्र में, ये महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने हाथ से नमक बना रहे हैं और इस कानून को तोड़ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि आप नमक नहीं बनाएंगे, लेकिन गांधी जी खुद से नमक बनाकर ये काम कर रहे हैं कि इसकी हमें आवश्यकता है। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। क्या किया जाता है? समुद्र के किनारे क्या कर दी जाती है? क्यारियां बना दी जाती है इस तरीके से, और इनमें क्या भर दिया जाता है? समुद्र का पानी। समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो जब ये क्यारियां पूरी भर जाती है तो क्या होता है इनमें? वाष्पीकरण। जब सूरज की धूप इस पर पड़ती है तो क्या होता है? पानी वाष्पित हो जाता है, पानी उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है? नमक के ढेर। बाद में पीछे नमक रह जाता है। इस तरह से नमक को तैयार किया जाता है। उसके बाद इस नमक को रिफाइनरी में ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और उससे अशुद्धियों को दूर करके तैयार होता है हमारा खाने का नमक। यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। आयशा जब उठी तो उन्हें पता चला कि अम्मी को आज क्या है? बुखार है। तो फिर पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और उन्हें दवाई देने लगे। उन्होंने आयशा से कहा अंडे उबालने के लिए रख दो। आयशा को कहा, आयशा क्या करो? अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। पानी में क्या करना? थोड़ा सा नमक भी डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। आयशा ने थोड़ा नमक डालना चाहा लेकिन गलती से नमक ज्यादा गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। नमक ज्यादा पड़ने से अंडे क्या हुए? पानी में थोड़ा तैरने लगे। अब एक गतिविधि हम करके देखते हैं। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो। किसी एक बर्तन में क्या लो? पानी। उसमें एक साबुत नींबू डालो। एक पूरा नींबू लो, बिना कटा हुआ, साबुत, और उसमें इसको डाल दो। आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। अब थोड़ा थोड़ा नमक उसमें डालते रहो, आधा आधा चम्मच करके। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? नमक डालने के बाद क्या नींबू पानी में तैर पाया? तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि नमक डालने के बाद नींबू पानी में तैरने लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर दीजिए। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। आयशा के साथ खेलने आया उसका चचेरा भाई हामिद। उसने आते ही शक्कर की फरमाइश की। उसने तो आते ही कहा कि मैं क्या खाऊंगा? मैं शक्कर खाऊंगा। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हुआ हूं, आकर शक्कर बना दूंगी। अम्मी ने कहा मैं कहाँ जाती हूँ? पहले मैं बाजार जाती हूँ और आकर मैं शक्कर बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रख दो। तब तक क्या करो? 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर मिला लो और उसको अच्छे से घोलकर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। हामिद ने क्या सोचा कि इस शक्कर घोलने के काम को मैं बहुत देर तक करूंगा तो मेरा टीवी छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से शक्कर घोल लेता हूं और फिर मैं टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या उपाय सुझाओगे? क्या उपाय हो सकता है शक्कर को जल्दी घोलने के लिए? जिस तापमान पर पानी है क्या उस तापमान पर शक्कर जल्दी घुलेगी, या अगर हम तापमान बढ़ा दें तो? अगर पानी को उबाल लिया जाए और तब शक्कर मिलाई जाए, क्या शक्कर जल्दी घुल सकती है? जरा सोचिए और बताइए, करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ।
एक समूह बनाइए जिसमें आपके 3-4 साथी हो। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी हुई चीजें इकट्ठी करो। हमें क्या चाहिए? एक तो 4-5 गिलास और साथ में ये चीजें, नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध और तेल। ये चीजें अपने पास रखिए। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। जो 4-5 हमने गिलास लिए हैं उनमें क्या करना है? पानी भरना है। इनमें पानी डाल लीजिए। कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ। जैसे सबसे पहले नमक लिया और इसमें मिलाया। देखो, जो देखो उसे तालिका में लिखो। सबसे पहले हमने क्या किया? एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा और फिर उसमें नमक डाला। उसके बाद उसे घोलने के लिए छोड़ दिया। घुला या नहीं? अगर वो घुल गया तो यहां लिखेंगे कि घुला, और अगर नहीं घुला तो वहां लिख देंगे कि नहीं घुला। सबसे पहले इतना काम करना है। उसके बाद 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? अब 2-3 मिनट रख के देखिए, जरूरत पड़ती है तो उसको थोड़ा हिलाइए और फिर देखिए कि क्या वो घुल गया। मिट्टी, अब मिट्टी को उसमें डालिए और देखिए कि एकदम से मिट्टी डालने पर क्या हुआ? मिट्टी घुल गई या नहीं घुली? और फिर 2-3 मिनट छोड़ने पर क्या फर्क आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी और पानी अलग हो गए या मिट्टी पूरी तरह से घुलकर गायब हो गई? फिर चॉक पाउडर, एक गिलास में चॉक पाउडर डालिए और देखिए एकदम से घुल पाया कि नहीं घुला। उसके बाद 2-3 मिनट तक छोड़िए और उसके बाद बताइए। चौथे नंबर पे 1 चम्मच दूध, पानी में 1 चम्मच दूध डालिए और उसको देखिए वो घुला या नहीं। 2-3 मिनट बाद क्या फर्क आया वो भी लिखिए। और अंत में तेल डाल के देखिए कि पानी में घुला या नहीं। 2-3 मिनट तक छोड़ने के बाद क्या अंतर आया वो भी लिखिए। क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? जब नमक एक बार पानी में घुल गया तो क्या गिलास में उसे देख पा रहे हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहां? जब हमने पानी में नमक डाला, उसे घोल लिया, तो वो हमें दिखना बंद हो गया। अगर वो दिखना बंद हो गया तो क्या वो पानी में नहीं है? क्या पानी में अब नमक नहीं रहा? अगर है तो फिर कहाँ है? नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? जब हमने नमक के घोल को थोड़ी देर रखा, फिर हमने चॉक पाउडर वाले घोल को थोड़ी देर रखा, तो उन दोनों में क्या कोई अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? इस चॉक के घोल को या नमक के घोल को? अगर कपड़े से छाना जाएगा तो क्या नमक अलग हो जाएगा या चॉक पाउडर अलग हो जाएगा? जरा इसका उत्तर प्रयोग के बाद बताइए। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। एक दिन आयशा की अम्मी ने क्या किया? चाय बनाया। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। जब वो वापस आई तो कुछ पानी ही बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी पानी कहाँ गया? गायब हो गया। अगर हम गैस पर पानी चढ़ाते हैं और कुछ देर तक उसमें कुछ ना करें, उसे ना छेड़े, तो क्या होता है? बर्तन से पानी कम होता जाता है। पानी कहाँ जाता है? पानी की वाष्प बन जाती है या भाप बन जाती है और वो उड़ जाता है। तो उसके बाद पानी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया होगा? पिछले पार्ट में याद है, आंध्र प्रदेश के चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने आम पापड़ या मावेली टांडरा बनाया था। वो करने के लिए उन्होंने आम के गूदे को शक्कर में घोलकर और सब तैयार करके चटाई में धूप में छोड़ दिया था ताकि वो सूख जाए। ऐसा क्यों किया होगा? सूरज पड़ने पर चीजों में क्या परिवर्तन आता है या पानी कहाँ जाता है? जरा इस घटना के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती है? क्या हमारे यहाँ भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तैयार करने के लिए धूप में रखा जाता है? इस तरह की चीजें हम लोग घर में बनाते हैं क्या? उदाहरण के लिए अगर हम लें तो पापड़। क्या किया जाता है पापड़ बनाने के लिए? इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्या पापड़ को धूप में रखा जाता है? जरा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। तो आज हमने पढ़ा पानी के प्रयोग पाठ 7। इस पाठ में दिए गए संबोधों पर चर्चा की और
निम्न बिंदुओं को जानने का प्रयास किया। चीजों के तैरने और डूबने की जानकारी। कई चीजें जैसे कटोरी, कील या प्लास्टिक की प्लेट, साबुनदानी, इन चीजों के तैरने या डूबने के बारे में हमने प्रयोग करके जानकारी ली। गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की, क्यों की, क्या इस यात्रा के कारण थे, क्या इसके उद्देश्य थे और क्या इसके परिणाम थे, इसके बारे में हमने समझा। घुलनशीलता की जानकारी। क्या होती है घुलनशीलता? पानी में जब कोई चीज घुल जाती है तो उसे कहते हैं कि ये चीज पानी में घुलनशील है। उस घुलनशीलता के बारे में हमने जानकारी ली। और वाष्पीकरण, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से पानी का उड़ जाना या किसी और कारण से पानी का उड़ जाना, उसका वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बारे में हमने समझा। ये था कक्षा 5 की विषय परिवेशीय अध्ययन का पाठ 7 पानी के प्रयोग। इसमें हमने दिए गए संबोधों को समझा व उसके कारणों को जानने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य संबोध के साथ। धन्यवाद।